देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली किसको फेस करने वाले हैं, इसको लेकर बहुत बड़े स्पॉइलर सामने आ चुके हैं। AEW कंपनी के डाउनफॉल को लेकर टोनी खान का फाइनली बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर विल ऑस्प्रे की तरफ से एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। टोनी खान के जॉन सीना और अंडरटेकर के मॉक करने वाले ट्वीट को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक NJPW को ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसको लेकर डेव मेल्जर की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस, वहीं जापान की बिगेस्ट वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग ने उनका ईयरली रेवेन्यू रिवील कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। वेल गाइस, आप में से जितने लोगों ने कल रात को मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा, उन लोगों को यह बात बढ़िया से मालूम होगी कि कल रात को मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी ये बात कही थी कि AEW के अंदर AEW कंपनी में जॉन मॉक्सली को लेकर AEW के मेजर प्लान है। और गाइस, अब मैं आपको बता दूं, AEW के अंदर ऑरेंज कैसिडी के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद ऑरेंज कैसिडी के चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली होने वाले हैं। गाइस, यहां पर AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर NXT और AEW के हेड टू हेड रेटिंग वॉर के अंदर ओरिजिनली यहां पर जॉन मॉक्सली रे फिनिश को फेस करने वाले थे। और गाइस, AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जॉन मॉक्सली रे फिनिश को बीट करके AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप को जीतने वाले थे, जिसके बाद कि जॉन मॉक्सली उनका ये टाइटल AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते। बट गाइस, क्योंकि डायनामाइट के शुरू होने के पहले ही जॉन मॉक्सली को मेडिकली क्लियर नहीं किया गया, तो गाइस इसीलिए टोनी खान को उनके प्लान्स को चेंज करना पड़ा। और गाइस, ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टोनी खान ने रे फिनिश को ऑरेंज कैसिडी से हरवाया है। बट गाइस, यहां पर ऑरेंज कैसिडी के चैंपियन बनने के बाद भी अब भी यहां पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान उनका पुराना वाला प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि गाइस, टोनी खान के पहले प्लान के हिसाब से टोनी खान जॉन मॉक्सली को चैंपियन बना के ऑरेंज कैसिडी और मॉक्सली के बीच में फुल गियर पर मैच करवाने वाले थे। बट गाइस, अब क्योंकि कैसिडी चैंपियन बन चुके हैं, तो गाइस अब यहां पर AEW के फुल गियर के ऊपर जॉन मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी को चैलेंज करेंगे। और गाइस, AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस साल AEW के फुल गियर के ऊपर हमें यहां पर मॉक्सली और कैसिडी के बीच में AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉन मॉक्सली AEW के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के NXT से रेटिंग वॉर में हार जाने के बाद टोनी खान ने सोशल मीडिया पर अंडरटेकर और जॉन सीना को मॉक किया था। और गाइस, टोनी खान के इस ट्वीट की वजह से AEW कंपनी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। बट गाइस, अब यहां पर टोनी खान के इस ट्वीट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही, जहां पर रेसलर का ये दावा करना है कि AEW में टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉन सीना और अंडरटेकर को लेकर जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट टोनी खान ने काफी सोच समझकर किया था। क्योंकि गाइस, टोनी खान के उसी ट्वीट के अंदर टोनी खान ने एक और ट्वीट किया था, जहां पर टोनी खान के उस ट्वीट के अंदर टोनी खान ने यहां पर जे वाइट और पेंटागन जूनियर के मैच को अनाउंस किया था। और गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम है, AEW के अगले हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट AEW के अंदर पेंटागन जूनियर को फेस करने वाले हैं। और गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना है कि टोनी खान ने जब अंडरटेकर और जॉन सीना को लेकर ट्वीट किया, तो गाइस टोनी खान को ये बात बढ़िया से मालूम थी कि टोनी खान का ये वाला ट्वीट वायरल होने वाला है। और गाइस, यहां पर इसीलिए टोनी खान ने उसी ट्वीट के नीचे जे वाइट और पेंटागन जूनियर के मैच को अनाउंस किया, ताकि टोनी खान के उस ट्वीट के द्वारा जे वाइट और पेंटागन जूनियर के मैच को प्रमोशन मिले। और गाइस, यहां पर बेसिकली रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना है कि टोनी खान अंडरटेकर और जॉन सीना के नेम को यूज करके जे वाइट और पेंटागन जूनियर के मैच को प्रमोट करना चाहते थे। वेल गाइस, मुझे पर्सनली ये वाली बात पूरी तरह से फेक लगती है। बट गाइस, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ने अगर यहां पर ये जानबूझकर भी किया है, तो गाइस जे वाइट और पेंटागन जूनियर के मैच को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW कंपनी के डाउनफॉल। वेल गाइस, ये बात तो मैं आप लोग को पिछले 1.5 महीने से बता रहा हूँ। जब से टोनी खान ने सीएम पंक को फाइट किया है, तब से AEW कंपनी की काफी ज्यादा हालत खराब चल रही है। और गाइस, चाहे AEW के पेपर व्यू बाय रेट हो या फिर AEW के लो अटेंडेंस, AEW कंपनी की बढ़िया से वाट लगी हुई है।
और गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के लगातार डाउनफॉल के बाद इस हफ्ते जब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान से इंटरव्यूअर ने एडब्ल्यू के डाउनफॉल को लेकर बात की, तो गाइज टोनी खान ने डाउनफॉल को पूरी तरह से इनकार कर दिया है। जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रही है। और गाइज पिछले 6 महीनों के अंदर एडब्ल्यू ने काफी सारे इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर टीवी डील साइन किया है। और गाइज एडब्ल्यू के रिसेंट शोज के ऊपर एडब्ल्यू की अटेंडेंस काफी ज्यादा बढ़िया रही गए और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू का रेसल ड्रीम और एडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी के 2 ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू थे। और गाइज यहां पर बेसिकली टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान एडब्ल्यू के डाउनफॉल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बकवास है। और गाइज मुझे तो ये बात पहले से ही मालूम थी कि टोनी खान कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एडब्ल्यू कंपनी की इस समय हालत खराब है। वेल गाइज ये तो बात ही टोनी खान के लेटेस्ट की, बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के अटेंडेंस को लेकर पिछले 2 महीनों से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि गाइज यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर मात्र 72,000 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, जबकि टोनी खान का यह दावा करना था कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की टिकट सेल 81,000 से ज्यादा थी। और गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के ऑल इन के इस कंट्रोवर्सी के बाद जब कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने यूके में उनका रॉयल कोस्ट पेपर व्यू किया, इस पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे जब उनका प्रोमो कट कर रहे थे, तो विल ऑस्प्रे ने यह देखा कि अरीना के अंदर रिंग साइड एरिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन एडब्ल्यू के ऑल इन के अटेंडेंस नंबर का पोस्टर लेकर खड़ा था, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे रिंग साइड एरिया पर जाते गए और गाइज विल ऑस्प्रे उस पोस्टर को लेकर रिंग के अंदर आकर कैमराज को दिखाते गए। और गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के रिकॉर्ड ब्रेकिंग अटेंडेंस नंबर के बाद विल ऑस्प्रे ने उनके बॉडी के ऊपर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के अटेंडेंस को लेकर टैटू बनवाया था। और गाइज इसके बाद जब विल ऑस्प्रे को ये वाली बात पता चली कि ऑल इन की अटेंडेंस 81,000 ना होके बल्कि मात्र 72,000 थी, तो गाइज विल ऑस्प्रे काफी तरीके से मूर्ख महसूस कर रहे थे। और गाइज एक बार फिर से कल एनजेपीडब्ल्यू के शो के ऊपर विल ऑस्प्रे एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के अटेंडेंस को मॉक कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा फनी चीज है। वेल गाइज ये तो बात हुई एनजेपीडब्ल्यू के यूके में हुए इवेंट की, बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपी की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताई गई। सीएम पंक के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद इस समय इस चीज के 99% चांसेस है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाले गए। बट गाइज क्योंकि एफटीआर ने रिसेंटली सीएम एफटीआर को लेकर उनका ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल किया है, तो गाइज इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही है कि अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक वापस नहीं जाते गए, तो गाइज पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू वो कंपनी होने वाली गए जहां पर सीएम पंक हमें आगे देखने को मिलेंगे। और गाइज यही सीएम पंक के एनजेपीडब्ल्यू के ज्वाइन करने के रूमर्स के सामने आने के बाद अब इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक ने फैन ने एक रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर से यह पूछा कि क्या सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू में जा सकते गए। और गाइज यहां पर एक रेसलिंग फैन ने जब डेव मेल्जर से यह पूछा कि क्या सीएम पंक के एनजेपीडब्ल्यू में जाने के चांसेस है, तो गाइज डेव मेल्जर इस फैन को जवाब देकर यह कहते गए कि डेव मेल्जर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होंगे अगर सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू में जाते गए, क्योंकि गाइज मेल्जर को यह लगता है कि सीएम पंक या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाएंगे या फिर सीएम पंक रेसलिंग को क्विट कर देंगे। बट गाइज यहां पर अगर सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू के जाने का सोचते गए, तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को 100% लेने वाली गए, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू को यह बढ़िया से मालूम है कि वो यहां पर सीएम पंक के जरिए कितना रेवेन्यू कर सकते गए। और गाइज यहां पर सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू में जाएंगे या नहीं, ये यहां पर अब एनजेपीडब्ल्यू का डिसीजन ना होके बल्कि पूरी तरह से सीएम पंक का डिसीजन है। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाते गए या फिर वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान के बिगेस्ट वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जापान के अंदर मेल रेसलिंग और वुमेन रेसलिंग अलग अलग होती गए। और गाइज यहां पर जहां एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रेसलर काम करते गए, तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के सिस्टर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रेसलर काम करती गए। और गाइज यहीं इस साल स्टारडम रेसलिंग के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार मर्सिडीज मून के डेब्यू करने के बाद अब यहां पर स्टारडम रेसलिंग ने इस साल एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वेल गाइज कल यहां पर स्टारडम रेसलिंग के द्वारा 2023 में उनके रेवेन्यू को लेकर स्टारशीट जारी किया गया है। और गाइज यहां पर स्टारडम रेसलिंग ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि जहां लास्ट ईयर स्टारडम रेसलिंग के द्वारा 1 बिलियन येन का रेवेन्यू किया गया था, वहीं इस साल स्टारडम रेसलिंग के द्वारा 1.5 बिलियन येन का रेवेन्यू किया गया है। और गाइज यहां पर यूएस
डॉलर के अंदर। लास्ट ईयर स्टारडम रेसलिंग ने 2022 के अंदर करीबन यहां पर $7 मिलियन का रेवेन्यू किया। तो गाइज वहीं इस साल स्टारडम रेसलिंग ने $10 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 गुना ज्यादा है। और गाइज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मर्सिडीज मोन का स्टारडम रेसलिंग पर डेब्यू करना स्टारडम रेसलिंग के लिए गेम चेंजर था, क्योंकि गाइज इस साल स्टारडम रेसलिंग का रेवेन्यू करीबन 4 मिलियन से ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्टारडम रेसलिंग के रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू करने के बाद अगले साल ये कंपनी कितना रेवेन्यू। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।